श्री राधे राधे। भक्तों, कई बार व्यक्ति सामान्यतः ऐसे बोल पड़ते हैं कि नियम सबके लिए एक होना चाहिए और सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, और इसको बड़ा आदर्श मानकर लोग बोलते हैं, किंतु उसकी गहराई में सोच नहीं पाते हैं कि ये असंभव ही नहीं, अनुचित भी हो जाएगा। यदि सबके लिए एक नियम हो और सबके साथ एक व्यवहार हो तो ये असंभव तो है ही, अनुचित भी हो जाएगा। भक्तों, आप क्या सबके लिए एक जैसे व्यवहार करते हो? छोटे बच्चे को भी देखो, जिसको कुत्ते को स्पर्श नहीं करना चाहिए ज्ञान नहीं है, पिल्लों से खेलता है, जो काटने को दौड़ता है पिल्ला उसके साथ नहीं खेलता, भोले भाले सीधे साधे पिल्ले से खेलता है। अच्छे अच्छे जो सीधे सरल स्वभाव के होते हैं, कटने वाले काटने वाले कुछ नहीं, उसके पास में भी नहीं आता है, उसको अपने पास लाता भी नहीं। और कबीरा कूता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की रासरी, जित खींचो तित जाऊं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो राम जी का कुत्ता हूँ, मेरे गले में रस्सी बंधी है, उनकी कंठी जो बंधी है, जिधर वो खींचते उधर मैं चला जाता हूँ। कोई भी मैं उसमें बुरा नहीं मानता कि मुझे इधर क्यों खींच के लड़के ला रहे हो, उनकी कृपा ही मुझे दिखलाई पड़ती है। जैसे बच्चे पिल्ले को घसीटते रहते हैं, सीधे पर पिल्ले को घसीटते हैं, काटने वाले को थोड़ी। आप भी गौशाला में जाएंगे तो जो सीधी सादी सरल गाय होगी उसी को ज्यादा स्नेह से देखते हैं, मारने वाली गाय की ओर कम जाएंगे आप। अब आप कहेंगे कि एक जैसा नियम सबके लिए होना चाहिए, व्यवहार सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, तो इस सिद्धांत से तो भक्तों फिर भगवान कृष्ण को अपरिचित मान लेंगे कि दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान सरलता पर रीझते हैं, त्याग पर, ममता पर, स्नेह पर रीझते हैं। केवल भगवान ही नहीं, ये सभी का स्वभाव होता है बच्चों, सभी का स्वभाव होता है भक्तों। अरे विदुर जी के यहाँ कोई बहुत ज्यादा बढ़िया रसोई बनी थी ऐसी बात थोड़ी थी, उनके यहाँ तो केवल साग खाने गए, वो भी केला छिलका खाए। और दुर्योधन के यहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा भोजन था, बड़ा सत्कार था, लेकिन वो सब छोड़ दिया। अब विदुरानी बेचारी प्रेम विभोर नग्न खड़ी थी, कपड़े का ध्यान नहीं था उसको, नहा रही थी। कोई भाव को न समझने वाला रूखा दिल का आदमी होता है तो लौट आता कि अरे तो महिला नग्न खड़ी, यहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन गोपाल ने अपने पीताम्बर को उठाकर कंधे से अपने उसको लपेट दिया माता के शरीर में, और स्वयं अंदर जा करके महाराज केले का छिलका खिलाई थी, वो गूदा गिराती जाती थी, उसको होश नहीं था, वही खाते गए। अब दुर्योधन को और विदुर विदुरानी को एक जैसा कैसे कृष्ण मान सकते हैं? आप कहो दोनों के लिए समान व्यवहार करें। ऐसी परिस्थिति आई थी कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान से सहायता मांगने गए। भगवान ने कहा ठीक है, एक सेना ले लो, एक मुझको ले लो, बंटवारा बराबर कर दिया उसी हिसाब से, तर्क से आप सोचे तो। लेकिन जिधर निहत्थे गए हैं वो पांडवों की ओर, उनकी रक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया है। महाराज अपनी लीला, मधुर लीला भक्तों के साथ करते हैं, ये सर्वविदित है, लेकिन अपनी शक्ति से सूर्य को ही छिपा दिया था जब जयद्रथ वध आवश्यक हो गया था, और बाद में सूर्य को प्रकट कर दिया और अर्जुन से कह दिया, हे पार्थ प्रण पूरा करो, देखो अभी दिन शेष है, अभी मरो नहीं तुम, प्रतिज्ञा पूरी कर लो। आप कहोगे कि
दुर्योधन के लिए और पांडवों के लिए भेद का कैसे करते, एक जैसा व्यवहार करते, तो क्या ये उचित हो जाता? मैं कल आपको सुना रहा था हरि बाबा के दुर्लभ संत समागम की बात। महाराज जानकी प्रसाद जी अपने घर का सारा खिड़की, दरवाजा, कुर्सी, अलमारी, सारे फर्नीचर तोड़ डाले और बाबा के भंडार की रसोई के ईंधन में लगा दिया। उन महान भक्त जानकी प्रसाद के लिए तो अपने आप हरि बाबा का दिल उधर आशीर्वाद की मुद्रा में हस्त उठाए हुए पहुंच गया। उनकी बराबरी में कैसे दूसरे को मान सकते हैं? और तुलसीदास जी तो स्वयं कहते हैं, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। वाल्मीकि जी ने कहा था, वही तुलसीदास जी ने लिखा है, हे राम जी, आपके भक्त जिन्हें प्रिय लगते उनके हृदय में वैदेही सहित निवास करो। ऐसा तो नहीं कहा कि सबके हृदय में जाकर आप निवास करो। आपके भक्त जिनको प्रिय लगते हैं उनके हृदय में निवास करो प्रभु। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सबके लिए एक नियम लागू करो। अरे भगवान ने सारी प्रकृति और सारे देवता, भरत जी महाराज जब जाने लगे हैं राम जी से मिलने को, किए जाए छाया जलद सुखद बहें बर्बाद, तस्मग भयउन राम को जस भा भरत ही जात। भगवान से भी ज्यादा भक्त की सेवा किया देवताओं ने। राम के लिए भी आकाश में बादल नहीं चलते थे जब राम जाते थे वन में, किंतु भरत जी के सिर के ऊपर बादल चलते थे कि इनको धूप न लग जाए। कैसे सबके लिए एक नियम हो सकता है? अरे महाराज, धनवान भक्त तो सर्वस्व समर्पण कर देते हैं जानकी प्रसाद की तरह से, ईंधन में अपने घर का सारा फर्नीचर तोड़वा के डाल देते हैं। लेकिन विदुर के पास नहीं कुछ था तो सूखा साग खा करके मस्त हो गए। लेकिन दुर्योधन के बहुत महंगे मेवे मिष्ठान को नहीं खाया। भाव को देखते हैं प्रभु ना, भाव को ही देखना पड़ता है। संत भावग्राही होते हैं जैसे भगवान भावग्राही होते हैं। संत और भगवान का स्वभाव एक होता है। जब देखते हैं कि इस भक्त के पास बहुत धन नहीं है, तो कन्हैया खुद बोलते हैं गीता जी के 9वें अध्याय में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तो प्रहतमस्नामि प्रयतात्मना। नहीं तुम्हारे पास ज्यादा कीमती चीज है, पत्ती तो है, फूल तो है, जल ही केवल पिला देना मुझको, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। और दुर्योधन के पास तो सब कुछ था, लेकिन भगवान को बंदी बनाना चाहता था। ये उसका कुभाव। गुरु को, संत को, भगवान को जो सुख देना चाहता है, उनसे प्रेम करता है, उनको कष्ट न हो उसका ध्यान करता है, वही सबके लिए उपयुक्त, अच्छे, सम्माननीय और प्रेम पात्र बन जाते हैं। जो गुरु की सेवा करता है, संत की सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है, महाराज मनुष्य तो क्या भगवान भी उसका पक्ष लेते हैं। और ऐसे ही पक्षपाती भगवान की आवश्यकता है हमको। निष्पक्ष भगवान की आवश्यकता हमको नहीं है। निष्पक्ष भगवान तो कर्मकांड में भले हो, भक्ति में नहीं हो सकते हैं। सारा भक्ति मार्ग खत्म हो जाएगा यदि भगवान पक्षपाती नहीं होंगे तो। आज आप लोगों को YouTube में मैंने सुनाया था, जगत बंधु महापात्र, जिनके सम्मुख ये समस्या आई थी कि वे
राजा के लिए जगन्नाथ भगवान के सिर पर से पुष्प उठा के दे, पुष्प नहीं था, अपने सिर का पुष्प भगवान के सिर पर रखकर वही दिया था। और वो पूरी कथा मैं सुना चुका हूँ, इसलिए अभी नहीं सुना रहा हूँ। और फिर बाद में उसमें बाल चला गया था, ये राजा को पता चल गया कि पुजारी ने अपने सिर का दिया है, वो भगवान का नहीं। वो भगवान से पुजारी ने दीनता से विनती किया कि प्रभु मैं आपका भक्त हूँ और राजा मुझे दंड देगा, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप दंड दे दीजिए जो भी देना हो। तो भगवान ने भक्त का भाव देखकर जगन्नाथ भगवान सिर पर बाल ही उनके हो गए और राजा ने देख लिया कि सिर पर बाल हैं भगवान के, पुजारी के चरणों में गिर गया। भगवान चाहते तो राजा को स्वप्न दे सकते थे, क्योंकि एक दिन का गैप था बीच में, अगले दिन जांच करनी थी उसको। रात को स्वप्न दे सकते थे कि नहीं तुम पुजारी को कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, भक्त के लिए स्वयं सिर पर अपने बाल प्रकट कर लिया। कैसे एक जैसा व्यवहार कर सकते हैं भगवान। स्वयं गीता जी में कहा है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। यद्यपि मैं सबके लिए समान हूँ, लेकिन जो मुझे प्रेम से अपना मानता है, मैं उसके लिए अपना बन जाता हूँ। यद्यपि सम न राग न रोषा गहै न पाप पूर्ण गुण दोषा तदपि करहि सम विषम विहारा भगत अभगत हृदय अनुसारा। यद्यपि सम न राग न रोषा, यद्यपि प्रभु समदर्शी हैं, तदपि करें सम विषम विहारा, फिर भी सम और विषम व्यवहार करते हैं। भगत अभगत हृदय अनुसारा, अपना सुदर्शन चक्र भी देते हैं अम्बरीश की रक्षा के लिए। अब आप कहोगे कि सबके लिए सुदर्शन चक्र भेजें भगवान, एक जैसा व्यवहार सबके लिए करें? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। जो उनका आश्रित हो गया है, उनका प्रेमी हो गया है, उस सरल स्वभाव के भक्त के लिए, पूर्ण भगवत समर्पित भगवत विश्वासी के लिए भगवान स्वयं कहते हैं, करऊं सदा तेहि के रखवारी जिमें बालक हैं राख महतारी। मैं इस विषय को बहुत बढ़ाना नहीं चाहता भक्तों, आप ये निश्चित समझ लिए कि एक कानून सबके लिए लागू नहीं हो सकता है। सेवक जो होता है दिन भर में बहुत बार स्वामी के पास जा सकता है, किंतु बाहर का आदमी जब चाहे नहीं जा सकता है। उसके सरल व्यवहार को देखकर, उसके प्रेम को देखकर, उसके समर्पण को देख करके उसके लिए स्वामी का आदेश प्राप्त होता है, उसके भाव को देखकर। गीता जी के 14वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि यदि कोई मेरी भक्ति करने लग जाता, मुझसे प्रीति करने लग जाता है, तो वो गुणातीत हो जाता है। और इस प्रकार से जो गुणातीत हो गया है भक्तों, उसके ऊपर से प्रकृति के गुणों का शासन हट गया है। उसके लिए तो भगवान हाथ फैलाए रहते हैं, उसके लिए कैसे रोक टोक हो सकती है। अब आप कहो कि सबके लिए एक जैसा कर दो, कि सभी भगवान के पास चले जाएं, सभी संत के पास चले जाएं, और या तो कोई न जाए, ये असंभव है और अनुचित भी हो जाएगा। कि देखना पड़ेगा कि सरल स्वभाव का प्रेमी सेवा परायण कौन है, वही प्रवेश पा सकता है महापुरुष के पास, भगवान के पास, संत के पास, गुरु के पास। तो आप किसी से ईर्ष्या मत करो, लड़ाई मत करो, आप स्वयं वैसा बनो, आप स्वयं वैसा बनो, आपको भगवान अपनाएंगे, आपको गुरु अपनाएंगे और निश्चित ही आप उनकी कृपा के भाजन बन जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्तों, परम पूज्य हरि बाबा भी इसी पवित्र भक्तिपूर्ण स्वभाव के आदती थे। भक्ति देख करके न्यौछावर कर देते थे अपने आप को। ये नहीं देखते थे
कि किस जाति का है या कैसा पढ़ा लिखा है या अनपढ़, नहीं, उसका प्रेम भाव देखकर समर्पित अपने को कर देते थे उसकी सेवा में। आपको आश्चर्य होगा, मैं हरि बाबा के बांध की कथा आपको सुना रहा था, तो बांध के निकट में गंगा के इस पार भेड़िया नाम की जगह, उसके 1 मील दक्षिण में मऊ नाम का एक गांव है, यह अनूप शहर के निकट पड़ता है। तो महाराज वहां पर एक माता रहती थी, उसके बेटे का नाम था भगवती। भगवती ये लड़की का नाम नहीं था, लड़के का नाम था। वो बाबा के सेवकों में था, हरि बाबा के सेवकों में। तो उस जो सेवक भगवती पुरुष था, बालक था, उसकी जो माँ थी, भगवती की माँ, वो इस प्रकार से सरल स्वभाव की समर्पित भक्ता थी भगवान की और गुरुदेव महाराज श्री हरि बाबा के। उसके गुरुदेव तो वास्तव में बंगाली बाबा थे, लेकिन शास्त्रानंद जी को भी मानती थी। और फिर उनसे पूछे कि ये पंजाबी बाबा जो आते हैं, ये तो बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे भगवान के प्रेमी हैं, ये कौन है? उन्होंने बताया, इनको हरि बाबा कहा जाता है। तो मैया ने बड़े प्रेम से प्रार्थना की कि आप कुछ दिनों मेरी भिक्षा स्वीकार करें, मैं कुटिया पर पहुंचा दिया करूंगी। उसका भाव देखकर, प्रेम देख करके बाबा के मन में उसके प्रति इतना स्नेह उत्पन्न हुआ, हरि बाबा के मन में। हरि बाबा ने कहा कि माता आप परेशान मत होना, मुझे जब भिक्षा लेनी होगी मैं आ जाया करूंगा। और महाराज कृपा बढ़ती गई, हरि बाबा की बढ़ती गई कृपा। अब आप ये नहीं कर सकते हैं कि सबके लिए एक जैसा हरि बाबा को करना चाहिए था ना। हरि बाबा तो उस माता के घर पहुंच सकते थे, चले जाते थे। आपको आश्चर्य होगा कि जैसे यशोदा मैया या और इसी तरह की प्रेम वाली गोपी कन्हैया के लिए मक्खन निकाल के रखें और इंतजार करें, ऐसे ही दही बिलो करके मक्खन निकाल करके वो ध्यान करती थी हरि बाबा का कि हरि बाबा आओ, हरि बाबा आओ, और आप आ करके आपको भूख लगी होगी, ये मक्खन ले जाओ, रोटी ले लो, मक्खन रोटी मेरे हाथ की ले लो, खाओ। और ऐसा उसका प्रेम था, ऐसी सरल थी कि अब वो सबके साथ ऐसे हरि बाबा कैसे कर सकते थे? किसी के घर में नहीं घुसते थे, उस माता के घर में घुस जाते थे, भगवती की माँ के घर में। और महाराज अपने हाथ से हरि बाबा को खिला देती थी वो, और बाबा कभी कभी उसके हाथ से छीन करके खा करके हाथ में लेकर भाग जाते थे। और बचा हुआ जो होता था हरि बाबा के लेकर भागने के बाद, वो माता अपने बच्चों को खिलाती है और वही प्रसाद पाती है। हरि बाबा से इतना उसको प्रेम हुआ, इतना उसको प्रेम हुआ। महाराज वास्तव में गुरु से, संत से, भगवान के भक्तों से प्रेम होना चाहिए। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसौ सहित बैदेहि। महाराज कभी कभी कुछ खरी खोटी भी सुना देती थी प्रेम से, और नए नए वस्त्र सिल करके बाबा के लिए तैयार करती और कहती, आता नहीं है तुम, आते नहीं हो तुम, जल्दी आया करो। इसका ऐसा भाव था महाराज कि उसके भाव को देखकर हरि बाबा भागे हुए आते थे। कुछ दिन बाद वो लोग अनूप शहर में घर बना के रहने लग गए, ये भगवती की माँ, पूरा परिवार। एक छोटी सी आड़त की दुकान भी बना लिया। और हरि बाबा के भाव के लिए इतना उसके अंदर प्रेम था कि हरि बाबा के सेवकों की भी सेवा करती थी। और हरि बाबा ने उसका भाव, प्रेम, उसका सेवा, सरलता, ये सब देख करके एक बार प्रसन्न होकर के हरि बाबा ने कहा, मैया आज तू वर मांग, जो भी मांगेगी मैं दूंगा। तो क्या मांगा आप सोच सकते हो? उसने यही मांगा, केवल एक चीज, मैं तो केवल यही चाहती हूँ कि मरते समय
मुझे आपके तथा अपने परिचित आपके परिचित महात्माओं के दर्शन हो, आपका दर्शन हो मरते समय मुझे, और आपके साथी जो संत हैं उनका दर्शन हो मरने के टाइम, बस मैं ये चाहती हूँ। हरि बाबा ने कहा और कुछ मांग ले और कुछ मांग ले, बार बार कहा, लेकिन नहीं मांग रही थी। हरि बाबा ने कहा कि मुझको तू शक्तिमान सर्वशक्तिमान समझ के मांग ले, आज मैं सब दे दूंगा जो मांगेगी, लौकिक पारलौकिक कुछ भी। उसने कहा बाबा मैं अपने मरने के टाइम पर आपको ही देखना चाहती हूँ, बस इसके अलावा और कुछ नहीं मांगना मुझको। महाराज जब वो मरणासन्न हुई थी वो माता, तो उस समय बाबा वृंदावन में थे। उस समय बाबा वहां नहीं थे, बांध पर नहीं थे, वृंदावन में थे। लेकिन हरि बाबा को पता चल गया कि वो परम भक्ता भगवती की माँ अनूप शहर में शरीर छोड़ने वाली है और मुझे याद कर रही है। हरि बाबा ने अचानक प्रोग्राम बना लिया तुरंत कि मुझे तो अनूप शहर चलना है। लोग चकित के, अभी कल तक तो बाबा बोले नहीं थे कि अनूप शहर जाना, अचानक प्रोग्राम बन गया अनूप शहर जाना। और अनूप शहर पहुंच गए हरि बाबा, सीधे अनूप शहर, बांध पर भी नहीं गए। और उस समय मृत्यु शैया पर लेटी हुई थी, आंखें खुलती थी बंद होती थी, सांस लंबी चल रही थी, चारों ओर सिर घूम जाता था कभी कभी, जैसे खोज रही थी हरि बाबा को। तब तक हरि बाबा सामने खड़े हो गए, और हरि बाबा के साथ तो फिर बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी आ गए। और जैसे उसने वर मांगा था वैसे ही बिल्कुल उसके सम्मुख खड़े हरि बाबा। सब लोग भजन कीर्तन नाम कीर्तन बोलने लगे। और उस समय भी हरि बाबा ने उससे पूछा, भगवती की माँ तुम क्या चाहती हो, बोलो। तो उसने कहा आपकी कृपा से मेरे सामने आकाश में विमान खड़ा है भगवान का, पार्षद लोग लेकर आ गए हैं, आपकी कृपा से भगवान का विमान मेरे सम्मुख आकाश में खड़ा है, किंतु मुझे फिर भी आपका विरह असह्य हो रहा है। ये मैं देख रही हूं कि मैं भगवान के धाम जा रही हूं आपकी कृपा से, लेकिन आपका विरह फिर भी असह्य हो रहा है। तथापि इस जर्जर शरीर को अब धरा धाम में रखने की मेरी इच्छा नहीं, क्योंकि अब इस शरीर से आपकी सेवा नहीं हो पाती है। अतः आज्ञा दीजिए, अब मैं जाना चाहती हूँ। बिल्कुल यही शब्द बोला था माता ने। और ये बोल करके हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि बाबा की ओर सिर झुकाया, और तुरंत उसने पार्थिव शरीर अपना छोड़ दिया और वैकुंठ चली गई, उस विमान में विराजमान हो गए। हरि बाबा भी अपनी वचन को निभाए पहुंच गए थे उस समय। अब आप कहोगे कि सबके लिए हरि बाबा पहुंच जाए, कैसे हो सकता है? समान नियम समान व्यवहार कैसे हो जाएगा भक्तों? जो जिस लायक है, जिसका पात्र है, वही तो उसको मिलेगा। पात्रता भी तो एक महत्वपूर्ण चीज होती है। कृपा तो होती है, लेकिन कृपा के लिए भी कुछ पात्रता की आवश्यकता पड़ती है। संत गुरु भगवान कृपा ही करते हैं, उनका स्वभाव कृपा करने का, लेकिन कुछ तो पात्रता चाहिए, कुछ तो स्वभाव, कुछ सरलता, कुछ प्रेम, कुछ मृदुता। ये कपट छल से थोड़े कृपा होती, कपट छल वाले के ऊपर कृपा नहीं हो सकती, चालाकी वाले के ऊपर कृपा नहीं हो सकती। और इसके बाद क्या होता है, अब आप इतना और सुन लो। इसके पश्चात एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस समय रात के 9 बजे थे भक्तों। अनूप शहर के कुछ भक्त जन गंगा तट पर कीर्तन कर रहे थे। उन्होंने अकस्मात देखो भगवान की कैसी कृपा हो रही उन भक्तों के ऊपर। अकस्मात उन्होंने देखा कि आकाश में दिव्य बाजों के साथ एक विमान जाता हुआ देख लिया। जो लोग कीर्तन कर रहे थे गंगा जी के किनारे, रात में उनको दिखलाई पड़ गया, रात को 9 बजे। अब सब लोग चौकन्ने होकर उधर देखने लगे, ये क्या है?
महाराज कई भक्त उसमें से पहचान लिए, अरे ये तो भगवती की माँ दिव्य देह धारण करके विमान में जा रही है। और महाराज कीर्तन करते हुए भक्त लोग भागे। अनूप शहर में तो उसका घर अब नया बन गया था, अब गांव में नहीं थी। महाराज गए तो मैया का शरीर तो छूट चुका था, क्योंकि विमान में जाती हुई दिखलाई भी पड़ गई थी। तो उसके उस परम पवित्र मृत शरीर को इन सब भक्त लोगों ने प्रणाम किया, दंडवत किया, परिक्रमा किया। फूल लेकर के इकट्ठा किया लोगों ने, गठरी बनाए, बांधे, श्रृंगार किए, एक विमान सा बनाया उसके शरीर को। और लगभग 500 भक्त हरि बाबा की देख रेख में नाम कीर्तन करते हुए उसके शरीर को, माता के शरीर को गंगा तट पर ले गए। महाराज जी ने, श्री हरि बाबा ने समस्त भक्त मंडली के साथ, अब आप देखो भाग्य, कहां से ऐसा व्यवहार सबके साथ हरि बाबा कर पाएंगे। सामर्थ्यवान होने पर भी उसी के साथ करना था उनको, और किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। 7 परिक्रमा हरि बाबा ने उसके मृतक शरीर की थी स्मशान पर जाकर, और फिर दंडवत किया था हरि बाबा ने। हरि बाबा की संतों की ऐसी कृपा देखकर भगवती के बच्चे और उसका सारा परिवार प्रेम में मूर्छित सा हो गया। उसका दाह संस्कार हुआ। भंडारे में अपनी शक्ति से ज्यादा व्यय किया, संतों की सेवा किया। धन्य थी वो माता भगवती की माँ, जिसके लिए हरि बाबा वृंदावन से भागे हुए गए अनूप शहर, जिसकी चिता पर लेटे हुए शरीर को 7 परिक्रमा करके दंडवत किया था हरि बाबा ने। ऐसे महान पुरुष थे हरि बाबा, और ऐसी थी भगवती की माँ भक्त। हम फिर उस बात को कहेंगे कि अपने हृदय में दैवी गुण लाओ, प्रेम भाव लाओ, सेवा भाव लाओ, सरलता लाओ। गुरु कृपा करेंगे, संत कृपा करेंगे, और भगवान कृपा करेंगे। उसके लिए उनसे लड़ाई करके आप कृपा नहीं प्राप्त कर सकते हो। पात्रता लाओ, कृपा बरस पड़ेगी। श्री राधे, जय श्री राधे राधे।